अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ। उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारा में आज मेरे साथ कितने बार। धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके हैं कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ। कोई बोले? इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार। बैठिए, मैं आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से स्थगन नहीं दूंगा। ऐसे करोगे तो स्थगन नहीं दूंगा। बैठो, बंद कर दी। राजस्थान विधानसभा में इतिहास लिखेंगे तब ये लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विधानसभा की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से संचालित की जा रही है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और कांग्रेस को सुनना पसंद नहीं है। उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारा में आज मेरे साथ कितने बार निकलते हैं और दूसरे के साथ कितने बार निकलते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस नेशनल की घोर निंदा करते हैं। बिना किसी आधार के वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और अपने झांक कर देखे। कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम उनकी निंदा करते हैं। नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठो। अगला जो जवाब देना था दे दिया। अब आप बोलते हैं मंत्री जी, में हिम्मत है तो सामने जवाब देकर दिखाओ ना। तो क्या जवाब दिया? माननीय सदस्य, कांग्रेस के नेता आप देख लो गत लगातार कुछ दिनों से लगातार अवैध बजरी खनन को लेकर एक झूठा अभियान चला रहे हैं। ये कांग्रेस की सदा की आदत रही है और सारा प्रदेश जानता है कि पूरे कांग्रेस शासन में जब 18 से 23 शासन कहा था, किस तरह इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन माफियाओं के उस समय इतने हौसले बुलंद थे कि पुलिस वालों पर गोलियां चलाना, अवैध खनन पर
परिवहन करने वाले कई मासूम लोगों के, नागरिकों को कुचल दिया गया था। जयपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। और अवैध खनन ना सिर्फ बजरी चाहे पत्थर, कोई ऐसा नहीं हो जिसमें उसमें कांग्रेस शासन के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हम भी सदन में सदस्य रहे, आप ही के विधायक सांगोद से आने वाले, वो हमेशा प्रश्न पूछते थे अवैध खनन को लेकर लगातार विधानसभा में। हमेशा उनका यही था कि जितना उनके स्वयं के शब्द थे माननीय विधायक के, कि जितना खनन उस कांग्रेस सरकार में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खनन माफियापन पे राजस्थान के इतिहास में कभी वैसा कार्य नहीं हुआ था। ये उनके कांग्रेस के विधायक के शब्द थे, वरिष्ठ विधायक जो उनके रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। बौखलाए हुए गहलोत जी ने फिर बाद में कहा कि हम मुझे अधिकारियों के कि अवैध खनन के लिए मुझे वीसी करनी पड़ रही है। ये शब्द थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी।